हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शदाई एपिसोड 28 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं। आज के एपिसोड में मिराल अपने पागलपन की सारे लिमिट्स को क्रॉस करने वाली है, घर में ही आग लगाने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, वैसे तो मिराल बेड पे भी बैठ के बातें कर सकती थी, लेकिन ये मिरर के सामने ही क्यों बैठ के बातें कर रही है, वो भी दो मिरर में है। मतलब इसका 3 जगह शकल दिखाई दे रहा है। और अली को धमकी भी कितने अच्छे से दे रही है। इसको लगता है, मिराल को लगता है ना कि इसके सारी धमकियों का ना, किसी भी प्रकार की धमकियों का असर अली खान पे होगा। वो अली खान है, उसको किसी चीज का असर नहीं होता है। उसको जितना असर होना था हो चुका है। और जब इंसान का दिल टूटता है ना, उस टाइम पे लगता है कि किसी भी चीज का मेरे पर कोई असर नहीं होने वाला है। कोई चीज अहमियत ही नहीं रखता है मेरे लिए, मैटर ही नहीं करता है। आई हैव नो प्रॉब्लम, जिसको जो करना है करे, जो हो जाए, जल जाए, आग लग जाए, बरसात आ जाए, ठंडर गिर जाए, डोंट केयर। ऐसा होता है इंसान का। और पहले की तरह ही मिराल को लग रहा था 2-4 धमकियां देगी और अली खान से डर के और उसके पास चला आएगा, जो कि बेचारे का खुद ही मोए मोए हो गया है। बट स्टिल यार, फीलिंग सैड फॉर अली खान, बिकॉज यार उसने पूरा अपना 100% दिया और उसको बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा। जरूरी नहीं है कि इंसान एक लड़का के होते दूसरे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आए उसी को धोखा कहते हैं। देयर आर मेनी मोर टाइप ऑफ धोखा, एंड उसमें से एक मिराल अभी दे रही है इसको। ये तो अपने पागलपन की और बददिमागी के सारे लिमिट ही क्रॉस कर चुकी है। मतलब कोई इतना पागल कैसे हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना पागलपन इसके सर पे सवार हो चुका है। किसी का मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा कि किसी का इतना ब्रेन वॉश कोई कैसे कर सकता है, और कोई अपना ब्रेन वॉश इतना कैसे करवा सकता है किसी से कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। बस वो मतलब पागल हुआ फिर रहा है। मतलब इतना कम दिमाग, इतना ज्यादा बेवकूफाना हरकत, हद है वैसे। यार ये एक लड़की है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मतलब ये ऐसे दिखाया जा रहा है इसमें ना कि लड़कियां इतनी पागल होती है, इतनी पागल होती है, इतनी बददिमाग होती है जिसका कोई हिसाब नहीं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। हमारे पास अपना दिमाग होता है, हम अपना दिमाग यूज करते हैं। कोई हमें कुछ कहता है तो हम उसकी बातों में नहीं आते हैं, हम पहले खुद एनालाइज करते हैं। अगर कोई हमें वर्गलाने की कोशिश करता है, हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है, तो हमें सबसे पहले उस इंसान पे डाउट होता है कि क्यों भाई, तुम्हारा क्या प्रॉफिट हो रहा है मेरे हेल्प करने में? अगर मैं होती वहां तो सबसे पहले तो ये पता करती कि ये ऐसा क्यों कर रही है। होता, यकीन होता, लेकिन 10%, ना कि पूरा 100%। मैं उसी की बात सुन के मैं घुसी जा रही हूँ जैसा कि ये मिराल कर रही है। नहीं भाई, हम लोग इतने पागल नहीं होते, यही एक पागल है, साइको। ये फिलहाल मुझे साइको ही लग रही है, साइको लड़की, क्योंकि इसका साइकोनेस एकदम अल्ट्रा लेवल पे है। और ये अपनी माँ की बात को याद कर कर के बार बार रो रही है। यस, अतिया आंटी के साथ बुरा हुआ था, लेकिन अतिया आंटी इतनी भी अच्छी नहीं थी जितना कि मतलब अपने आप को दिखा रही थी। मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी थी जितना ये समझती है। गलती हमेशा एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। और अब तो पूरे घर में आग फैल गया है और मैडम को बस अपना गम मनाने से ही फुर्सत नहीं है कि हम खुद उसमें जल के राख होने वाले हैं। जिंदा रहेंगे तब ना बदला लेंगे या फिर कुछ और करेंगे। और अब जब होश में आई तब तक तो बहुत देर हो चुका है। एक तो रूम लॉक है, ऊपर से मैडम फंसी हुई है उसमें। वैसे थोड़ा इसको ना मतलब जलने की जरूरत है। अब रियल आग में जल रही है ना, तो इसको समझ आएगा। अब क्यों रो रही है? अब तो यहाँ पे इसको खुशी मनाना चाहिए कि चलो अब जाके आग में जलना क्या होता है मेरे को अब समझ आ रहा है। मुझे सच में इस पे तरस नहीं आ रहा है, मुझे दया नहीं आ रहा। इसकी जो हरकतें हैं ना, आई स्वेर मुझे जरा बुरा नहीं लग रहा है। अगर मैं सच बता रही हूँ, मेरा इसके लिए इतना बस हो गया है ना कि अगर ये इसी में जल भी जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इतना इस पे गुस्सा आ रहा है। पूरा लड़की समाज के लिए, मतलब लड़की समाज को पागल साबित करके रख दी हुई है ये। अकॉर्डिंग टू मिराल,
इसकी माँ इस अली के घर की मालिक है, और अब तो अली के घर की मालकिन भी साथ में जल रही है। उसके माँ बाप की फोटो को जलाने का, तोड़ने का कोशिश की है, अब साथ में इसके माँ की भी तस्वीरें जल रही है। अली, यहाँ पे मस्त तुम सिगरेट फूक रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी अब जलने वाली है, जाके उसको बचा लो भाई। सिगरेट बाद में पी लेना डार्लिंग, पहले जाओ अपनी बीवी को बचा लो, अपनी महबूबा को बचा लो, वरना चली जाएगी ऊपर। मैं इतनी सीरियस सिचुएशन में हंस रही हूँ। सॉरी यार। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, दरवाजा तो लॉक अली खुद किया था, तो वो लॉक तोड़ क्यों रहा है? उसको चाबी मंगा के और फिर डोर ओपन करना चाहिए ना, क्योंकि लॉक तोड़ने में जितना वक्त लगेगा उससे जल्दी तो चाबी से ला करके वो डोर ओपन कर लेगा। है कोई इस बात का सेंस? अरे वाह, बड़ी जल्दी अली का दिमाग चल गया कि चाबी मंगाते हैं। दरवाजा चाबी से खुलता है जल्दी, लॉक तोड़ने से नहीं। चलो, याद आया इसको। मुझे तो लगा था कि अब दिमाग इसका भी फिर गया है कि चाबी से तो खुलेगा नहीं, तोड़ना ही पड़ेगा। एक ये है, अपना कॉमन सेंस यूज करके इतना बड़ा उसका नुकसान किया है, तभी भी उसको ढूंढ रहा है कि मिराल कहाँ है, मिराल कहाँ है। बस इसके जबान से मिराल मिराल निकल रहा है, उसी को ढूंढ रहा है। और अगर ये यहाँ पे मिराल होती ना, और अगर वहां पे अली जल रहा होता, तो उसको जल के मरने के लिए छोड़ देती। फिलहाल उसकी मतलब हरकतों से तो मुझे यही लग रहा है। ओ माय गॉड, हीरो अपनी हीरोइन को कितना अच्छा से बचा रहा है यार। ओ गॉड यार, ये सीन तो मुझे नेटफ्लिक्स वाली वाइब दे रही है यार। क्या मस्त सीन है, मतलब अपनी हीरोइन को बचाने के लिए इस कदर से वो जल रहा है, लेकिन उसको बचा लिया। ओ एम जी यार, इतना प्यार कोई कर सकता है? इतना भी प्यार कोई करता है क्या? वो खुद जल रहा है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होने दे रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। हाय, हाय हाय, क्या एपिसोड दिया है ना यार। वैसे पहली बार मुझे ना अभी मिराल की आंखों में ना भय दिख रहा है, अली के लिए थोड़ा सा हमदर्दी दिखाई दे रहा है कि वो जल रहा है, उसके लिए थोड़ी इसको ना हमदर्दी पता नहीं कैसे आ गया है। और खुद के साथ साथ उसका भी फिक्र कर रही है, उसका भी फिक्र करती हुई नजर आ रही है। आई होप कि अब इसको अकल आए कि अली इसको कितना चाहता है। यार मानना पड़ेगा, लेकिन क्या सीन बना दिया है ना, मजा आ रहा है देख। एपिसोड था, मैंने ऐसे ऐसे सीन्स ना इससे पहले किसी दूसरे पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं देखा। ये मूवीज टाइप का वाइब दे रहा है। और जंजीरे में भी सेम ऐसे ही कल रात का जो एपिसोड आया था, और वो सज्जल बैठ के दानियाल का जो वो पट्टे नॉल कर रहे हैं, उसका गोली वोली निकालने वाली है, वो सारी चीजें ना मूवीज के वाइब दे रहे थे। क्या एपिसोड आ रहा है, मतलब सैदाई का और जंजीरे का दोनों एकदम फायर हो गया है। मस्त एपिसोड था, मतलब जंजीरे का भी, और ये भी क्या एपिसोड है। इस भटकी हुई लड़की को ना थोड़ा सा रास्ता दिखाई दे दिया, अली का फिक्र कर रही है। होश में आते सबसे पहले इसको अली का ख्याल आ रहा है कि वो ठीक तो है ना। अरे वाह, मैडम को बड़ी जल्दी अपने शौहर का ख्याल आ गया है कि वो ठीक तो है ना। अब तो खुश होना चाहिए ना इसको कि वो पूरा जल गया हुआ है, मतलब वो इतना बुरा कंडीशन में है। इस बात की ना मैडम को खुशी मनानी चाहिए। गम क्यों मना रही है आप? आपको खुश हो, आप तो खुश होइए ना, आपको बचाने के चक्कर में ही लेकिन बेचारा जल गया है बहुत बुरी तरीके से। यार सच में ये बहुत बुरी तरीके से जल गया, और बेचारा याकूब अपने दोस्त को ना इस बुरा हाल में नहीं देख पा रहा है। कोई भी दोस्त होगा ना तो उसको ऐसे ही बुरा लगेगा अपने दोस्त के लिए। अब जब दादी पूछ रही हैं आग कैसे लगी, तो बताना चाहिए ना कि मैंने लगाई थी। तो अली का ख्याल मैडम को क्यों आ रहा है? बड़ी फिक्र हो रही है अली की, बड़ा प्यार आ रहा है ये अचानक से, इतना बद तब्दीली, मतलब कैसे? और दादी आप यूं कहे कि झुलस गया है उस आग में जो आग तुमने लगाई थी, ऐसा कहिए, ऐसा साउंड अच्छा कर रहा है। एग्जैक्टली दादी, ऐसे ऐसे लड़कियों को ना मोहब्बत रास नहीं आती है, इन्हें तो बस अपना मनमानी करने से फुर्सत नहीं मिलता। सही गलत का फर्क समझ है तब ना मोहब्बत करेगी। वैसे मोहब्बत के मामले में ना लड़कियों का हमेशा बहुत बुरा हाल रहा है। हमेशा एक रेड फ्लैग लड़का ढूंढ लेती है, रेड फ्लैग लड़का इनको अच्छा लगता है, और जो जीता
और जो जीता जागता है ग्रीन फ्लैग बंदा होता है, जो अली जैसा होता है, वो पसंद नहीं आता, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। और वही हाल यहाँ पे मिराल का है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिराल का भूत उतर गया गाइज। एंड वन थिंग जो मैंने नोटिस किया है, प्रोमो में मैं वो साड़ी पहने हुए मिराल को देखी हूँ जो साड़ी पहन के वो अली खान के साथ बहुत प्यार से बैठी हुई है ड्रामा के थंबनेल में, पोस्टर में। सो क्या मतलब इतनी जल्दी इन लोगों का सब कुछ अच्छा होने वाला है इनके बीच में, या फिर ये ड्रामा का एंडिंग है? यार इतना जल्दी एंडिंग मत करना। अब अली के लिए मिराल का दिल नरम पड़ता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन अब अली का दिल मिराल के लिए नरम नहीं रहा है। अब मतलब एक होता है ना कि इंसान खता खाते खाते, इग्नोर होते होते, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि नहीं मुझे अब नहीं चाहिए, इस चीज़ का नीड ही नहीं है। वही टाइम फिलहाल अली का चल रहा है। उसका बस हो गया है कि अब मुझसे ये सब नहीं झेला जाएगा, अब मुझे नहीं चाहिए ये प्यार व्यार। जैसे कह रहा ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, होता है ऐसा। ये इतना गम में क्यों है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कैसे इसको मतलब आग तो लगाई थी खुश होने के लिए, फिर कैसे इतना दुखी है? अब इतनी शांत हो गई है, इतनी दुखी हो गई है। वैसे तो अब एकदम शांत हो गई है ना, तो अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। अब मुंह खोल चुका है मोहम्मद यार, टेंशन मत लो, अब तुम्हारी बारी है। मिराल को तो अक्ल आ गया, अब तुम्हारी अक्ल ठिकाने लाया जाएगा, चिंता ना करो। अभी भी इंफॉर्मेशन देने से मैडम को फुर्सत नहीं है कि मोहम्मद यार कहाँ है। अब फोन तो की है ये अपने मतलब से ही, झूठ मूठ का उसका ख्याल पूछने के लिए। तुम्हारा ख्याल आ गया कि तुम कैसी हो, कमीनी कहीं की। ये किसी किसी का वो ख्याल पूछने वाली है, वो अपने मतलब से फोन किया। इसको अब भी समझ नहीं आ रहा है कि ये अभी अपनी मतलब की बात कर रही है मोहम्मद यार के बारे में। अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी अक्ल काम नहीं कर रहा है। और इस इलिया को इतना तो समझ आ गया है मिराल की बात से कि मोहम्मद यार उसको इन्फॉर्मेशन तो दे चुका है, सब चीज़ बता चुका है। और इसीलिए इसकी माथे पे जो ये सिकन है ना, ये परेशानी, ये बता रहा है कि अब इसकी फील्डिंग सेट होने वाली है। तुम दोनों भाई बहन ना ऐसे ही डीप ब्रेथ लेते रहो, गहरी सांस लो, कुछ नहीं होगा। जब होगा तब पता चलेगा। एक बार अली खान को थोड़ा सा ठीक हो जाने दो, उसके बाद देखो वो तुम्हारे साथ, तुम दोनों भाई बहनों के साथ में करता क्या है, फिर मजा आएगा। अभी मिराल जिन सवालों के कटखड़े में खड़ी हुई है ना, अब इसी कटखड़े में ये खड़ी रहेगी और इसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैंने किया तो क्या किया और क्या किया तो किसके साथ किया। अब इसको सब चीज साफ साफ नजर आएगा, शायद शायद अगर अक्ल आ गई हो तो। मिराल जिस तरीके से अली खान को देख रही है ना, मुझे डाउट हो रहा है कि अब उसका दिमाग चेंज हो रहा है अली के लिए। अब उसकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, उसके दिल में ना उसका जो प्यार ऑलरेडी है जिसको दबा के रखी थी, अब वो बाहर निकल रहा है। ये जैसे उतर के फिर से वापस आ रही है ना उन तस्वीरों को रखवाने के नाम पे। मुझे डाउट हो रहा है कि ये फिर से बदतमीजी करने तो नहीं ना आई है। यार इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी शुरू हो जाती है। अब ना मुलाजिमा के रिएक्शन से समझ आ रहा है अली खान को कि ये तस्वीरें हटाना किसका ऑर्डर था, मतलब ये किसके ऑर्डर पे ये सब हो रहा था। सो गाइज इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज का एपिसोड कमाल का था।